कभी योद्धा बनकर, कभी मसीहा बनकर हर रूप में अपना फर्ज निभाते हैं। 1 जुलाई ये वो खास दिन है जो डॉक्टर्स को समर्पित है। ये दिन एक जरिया है दुनिया भर के सभी डॉक्टर्स को ये एहसास दिलाने का कि वो कितने खास है। कोरोना महामारी के इस दौर में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। जिस तरह पिछले 1 साल से डॉक्टर्स ने अपने फर्ज को निभाया है, अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों लोगों को मौत के मुंह से निकाला है, वो वाकई डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब हम सब अपने घरों में थे, ये वॉरियर्स हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात सेवा में जुटे थे। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में हम इन योद्धाओं को शायद कुछ खास ना दे सके, पर चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ इन्हें शुक्रिया जरूर कह सकते हैं। डॉक्टर्स डे के खास मौके पर हमारे संवाददाता आशुतोष शर्मा ने क्रिटिकॉनिक्स खंडाका हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर सुधीर व्यास से खास बातचीत की। एक बहुत बड़ा चैलेंज था सेकेंड वेव अपने आप में। किस तरीके से चीज़ों को आपने मैनेज किया, क्योंकि कोविड मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो अपने आप में एक वो बड़ा चैलेंज था। क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने आए? हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ऑक्सीजन की उपलब्धता रहा बीच में, कोविड की दूसरी लहर के धीमे पड़ने तक। और सबसे बड़ा चैलेंज मरीजों का प्रबंधन नहीं, क्योंकि देखिए इलाज इसको नहीं कहा जा सकता तब तक जब तक इसका कोई सटीक या कारगर इलाज उपलब्ध ना हो। तो मरीजों का सिर्फ प्रबंधन किया जा सकता है, दैट्स ए मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। तो उनका जो प्रबंधन किया गया उसमें हमारे लिए मेन चैलेंज था कि ज़्यादातर मरीज उस वक्त अस्पताल आते हैं जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। 10 में से 1 इंक्वायरी फ़ोन होता था जो पेशेंट के लिए ये पूछता था कि सर बेड मिलेगा क्या, मरीज भर्ती हो सकेगा। बाकी 9 फ़ोन ऐसे ही रहते थे जो सीधा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए पूछा करते थे, जो कहीं ना कहीं दूसरे अस्पतालों में थे या घरों पे थे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, और सीधा वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के लिए अस्पतालों को पूछ रहे थे। पेशेंट की संख्या इतनी ज़्यादा थी जितनी मैन पावर अस्पतालों की और उनके अंदर इक्विपमेंट से लेके फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी। क्यों रातों रात मरीज बढ़ रहे थे, लेकिन मरीज की सेवा करने वाला नर्सिंग स्टाफ, मरीज को देखने वाला डॉक्टर और मरीज के काम आने वाले उपकरण रातों रात नहीं बढ़ सकते। सर, जो तमाम आपका मेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स था, उनको भी आपको बचाए रखना था, क्योंकि एक व्यक्तिगत जो लॉस है वो आपको परिवार में हो चुका था कोविड से, ही आपके लिए बड़ा चैलेंज था। तो स्टाफ को आपने कैसे बचाया? उनको हमने पीपी किट प्रोवाइड किए। विदाउट पीपी किट हमारा कोई स्टाफ वर्क नहीं करता था। पूरे फुल प्रोटेक्शंस उनको फेस शील्ड से लेके मास्क वगैरह सब कुछ हमने प्रोवाइड किया, सैनिटाइजर्स वगैरह सब चीज़ें, ताकि उनके कंटेमिनेट होने के चांसेस, उनके इन्फेक्टेड होने के चांसेस कम से कम रहें। सर, अब एक राहत ये देखी जा रही है कि सेकेंड वेव जो है वो कोरोना की नियंत्रण की तरफ है। हम थर्ड वेव की तरफ डिस्कशन कर रहे हैं। तमाम जो देश के मेडिकल एक्सपर्ट हैं वो थर्ड वेव को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। थर्ड वेव अगर आती है तो हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी ट्रीटमेंट को? पुराने प्रोटोकॉल्स में से कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने इस बार हटा दी हैं, जो कोरोना ट्रीटमेंट में सेकेंड वेव तक काम में ली जा रही थी, जैसे टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg, आपके रेमडेसिविर, फैविपिरावीर, ये माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सिक पेशेंट के अंदर यूज़ किए जाते थे। अब नए प्रोटोकॉल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं, सरकार ने अभी तक और ICMR ने अभी तक शेयर नहीं किया है, क्योंकि पेपर से लेके सब जगह न्यूज़ यही रही है कि रेमडेसिविर, फैविपिरावीर, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, इन चीज़ों को और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह इन चीज़ों को हटा दिया गया है अब प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट की लिस्ट में से। लेकिन आने वाले समय में प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट वो एंटीबॉडी कॉकटेल रहेगा या क्या रहेगा, अवेलेबिलिटी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। हमारी तैयारी मरीज के मैनेजमेंट को लेके जो उपकरणों के साथ और स्टाफ के साथ और डॉक्टर्स के साथ है वो पहले की बात ही, पूर्व बात ही है। हम उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के साथ में, ज़रूरी उपकरणों के साथ में, और कोशिश करेंगे कि पेशेंट के ठीक होने के साथ साथ उसका पीक फ्लोमेट्री भी किया जाए, स्पायरोमेट्री भी किया जाए, ताकि उसके लंग का पावर सामने आ सके।
ज़्यादातर पेशेंटों में जो परेशानियां हमें पिछली 2 लहर में आई है वो ये है सडन कार्डियक इवेंट विदाउट पास्ट हिस्ट्री, विदाउट फैमिली हिस्ट्री, सडन कार्डियक इवेंट डेवलप होना। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर पाएँ कि सडन कार्डियक इवेंट के बावजूद पेशेंट को संभाला जा सके। राज्य सरकार की तरफ से किस तरह की अपेक्षा या हेल्प आप देखने को मिलती है? पूरे कोरोना के दौरान लगातार आप लोग काम करते रहे हैं। राज्य सरकार से एक अपेक्षा बीइंग ए डॉक्टर और बीइंग ए हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर्सन होने के साथ में मेरी एक ही रहेगी कि सरकार जिस प्रकार बीमारी से और जनता को लेके समसामयिक सोच रखती है, उसी प्रकार सरकार को अस्पताल और अस्पताल के प्रति भी समसामयिक सोच रखनी चाहिए। यदि आज एक डॉक्टर 109, 104 रुपए का पेट्रोल और डीजल भरा के अपने काम पे जा रहा है और एंटीबॉडी कॉकटेल के रूप में 50,000 से 70,000 रुपए की वो दवा काम में ले रहा है, तो 2014 के CGHS रेट के अनुसार उसको उसका विजिट चार्ज 270 रुपए एक गुनाह है, जिसके ऊपर डॉक्टर को इस तरह से आप मिसयूज नहीं कर सकते। 40 रुपए 60 रुपए के एक्सरे हॉस्पिटल को करने पे आप मजबूर कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से फिर आप चोर रास्ते देते हैं उन अस्पतालों को जो बड़े बिल बनाते हैं। कोविड को लेके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो पब्लिक को किस तरह का आप मैसेज कन्वे करें? सर, हम उस देश में रह रहे हैं जहां लगभग हर व्यक्ति के हाथ में कर लो दुनिया मुट्ठी के रूप में इंटरनेट मोबाइल है। एक बहुत प्राचीन बाबा हो गए हैं, वो गूगल बाबा कहलाते हैं। तो हर व्यक्ति आज की डेट में पौना डॉक्टर है। मेरे सामने कई केसेस ऐसे आए जब रेमडेसिविर की उपलब्धता नहीं थी राजस्थान में, बाजार में और हर जगह ब्लैक बिक रहा था। तब के साहब हमारे मरीज को आप रेमडेसिविर क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक होता हुआ मरीज विदाउट रेमडेसिविर अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ। मैंने कहा साहब हम लिख सकते हैं, लाके तो आप ही देंगे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस बिकॉज नो अवेलेबिलिटी। लेकिन इस प्रकार के जो जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एक साधारण व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं पूछता है, रिश्तेदार होने के बावजूद या जानकार होने के बावजूद, वो इस प्रकार के प्रश्न करने लगता है कि जवाब देना कई बार एक डॉक्टर के लिए संभव नहीं होता। कोविड के अंदर सबसे बड़ी परेशानी एक ही आती है कि इस बीमारी का कोई सटीक इलाज, सटीक दवा या कारगर दवा या मारक दवा अब तक उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनें हैं लेकिन उनकी पोटेंसी और उनकी वर्क एफिशिएंसी को लेके भी अभी तक क्लियर कुछ नहीं है। ज़्यादातर वैक्सीनें 3rd फेज ट्रायल और ट्रायल फेज के अंदर ही पब्लिक में अभी तक लग रही हैं, चाहे मॉडर्ना की हो चाहे फाइजर की हो। मैं डॉक्टर सुधीर व्यास, MD मेडिसिन, CEO क्रिटिकॉनिक्स खंडाका हॉस्पिटल जयपुर। मैं अपनी मेडिकल फर्टर्निटी को और लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसे अपने जीवन में प्रॉपर तरीके से सख्ती से उतारना शुरू करें। 4 या 5 आदमियों से ज़्यादा एक जगह पे भीड़ ना करें, दूरी को मेंटेन करने की कोशिश करें। प्रारंभिक किन्हीं भी लक्षणों में, चाहे वो साधारण सर्दी जुकाम हो या साधारण सर दर्द, दस्त या पेट दर्द या बुखार हो, नज़दीकी चिकित्सा केंद्र के अंदर संपर्क करें। प्रारंभिक लक्षणों के साथ में जांच कराएं ताकि बात बिगड़ने ना पाए। आपको हमेशा कोविड ही हो आवश्यक नहीं है, लेकिन बिना जांच किसी के पास में जादू की डंडी नहीं है जो जांच सके कि आपको कोविड है या नहीं है। आने वाले डॉक्टर्स डे के लिए भी मैं यह कहना चाहूँगा हमारे सारे डॉक्टर्स को और मेडिकल फर्टर्निटी को कि लड़ते रहें, जूझते रहें। हमारे काम का हमें यश भले मिले ना मिले, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। हमें अपने काम से मुख नहीं मोड़ना है, विमुख नहीं होना है।